26 अगस्त 2026 की सुबह नेपाल में एक तबाहकुन फ्लैश फ्लड आया जिसने हजारों देहात सफा हस्ती से मिटा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 300 अफराद हलाक और 1300 अफराद लापता हो चुके हैं, जबकि ये फिगर अभी मजीद बढ़ने की तवक्को है। मरने वालों और लापता अफराद में बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की बताई जा रही है, जिसमें इंडिया के 133, अमरीका के 47, ऑस्ट्रेलिया के 134, बरतानिया के 33 और कनाडा के 34 अफराद शामिल हैं। 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 8 बजे चाइना के इलाके तिब्बत में एक पहाड़ से ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटता है और लैंडे नदी में जा गिरता है। इस टुकड़े की वजह से नदी में आर्जी तौर पर एक कुदरती बंद बन गया था, जिसने पानी को कई घंटों तक रोके रखा। कुछ ही देर बाद एक और बर्फानी तोदा इसी नदी में आ गिरा और ये बंद शदीद धमाके से टूट गया। यहाँ से सैलाब अपने साथ पत्थर, बर्फ और मिट्टी का ढेर लेकर नेपाल की जानी बढ़ने लगा। ये फुटेज नेपाल और चाइना की सरहद पर वाक़ गेरांग पोर्ट की है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फ्लैश फ्लड की ताकत किस कदर खौफनाक थी। इसके बाद ये तबाही नेपाल में दाखिल हुई और कई बस्तियों को महज चंद सेकंड्स में निकल गई। माहिरीन के मुताबिक नदी का पानी सिर्फ 30 मिनट के अंदर 9 मीटर तक बुलंद हुआ, जिसने मकामी लोगों को भागने का मौका तक नहीं दिया। नेपाल की हुकूमत ने इंडिया और चाइना से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी तलब कर ली है। चाइना ने दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल तैयार कर लिया है, एक ऐसा मिसाइल जो चाइना से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के पास उड़ने वाले तैयारों को भी निशाना बना सकता है। आमतौर पर तैयारों से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल तकरीबन 450 किलोमीटर तक दुश्मन तैयारों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन असल मसला यह है कि रिफ्यूलिंग टैंकर्स और वाक तैयारे अक्सर जंगी तैयारों की मिसाइल की रेंज से काफी दूर होते हैं और ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब चाइना ने इन तैयारों का भी तोड़ निकाल लिया है। चाइना के DF-27 मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि इसकी रेंज तकरीबन 8000 किलोमीटर तक है, यानी ये अमेरिका के मेनलैंड को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला था, ये मिसाइल बुनियादी तौर पर जमीनी अहदाफ के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक चाइना ने इन्हीं मिसाइलों में नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करा दी है। अब ये मिसाइल चाइना से लॉन्च होंगे और उस इलाके तक पहुंचेंगे जहाँ पर दुश्मन के वाक्स तैयारी या रिफ्यूलिंग टैंकर्स मौजूद होंगे। यहाँ पहुंचने के बाद इन मिसाइलों से छोटे मिसाइल निकलेंगे जो इन तैयारों को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाएंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी वाकई ही इसी सलाहियत के साथ अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी है तो फ्यूचर में जंगे तैयारों से नहीं बल्कि सिर्फ मिसाइलों से लड़ी जाएंगी। बहुत से पाकिस्तानियों को यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बारे में नहीं पता, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। इन दो जजीरों को ब्रिटिश एंड आयरिश आइल्स कहा जाता है। ये यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट के पास मौजूद हैं। ये जजीरे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड पर मुश्तमिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन इनमें सबसे बड़ा जजीरा है, जबकि आयरलैंड दूसरा छोटा जजीरा है। अब यहीं पर ये जियोग्राफी अपने इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल होती है। लेफ्ट वाले जजीरे में 2 ममालिक मौजूद हैं, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड शामिल हैं, जबकि राइट साइड वाले जजीरे में 3 ममालिक मौजूद हैं, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। तो जब हम इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इस मुल्क की बात कर रहे होते हैं। इस मुल्क की अपनी क्रिकेट टीम भी है जिसके बारे में सब जानते हैं और इस मुल्क का कैपिटल लंदन है। इसी तरह इंग्लैंड के 2 पड़ोसी ममालिक मौजूद हैं, जिनमें स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। अब जब इन तीनों ममालिक को मिला लिया जाए तो इन्हें ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, लेकिन जब इनमें नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। यानी अगर कोई पाकिस्तानी यूके जाने की बात कर रहा हो तो उससे ये जरूर पूछेगा कि वो इंग्लैंड जा रहा है, स्कॉटलैंड, वेल्स या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड।